आज का हमारा टॉपिक केस है, जिसे हिंदी में हम कारक बोलते हैं। बेसिकली इसे 4 टाइप्स में डिवाइड किया गया है। नोमिनेटिव केस, जिसे हम सब्जेक्टिव केस के नाम से भी जानते हैं, ऑब्जेक्टिव केस, पोसेसिव केस और वोकेटिव केस। फिर से एक बार समझते हैं, नोमिनेटिव केस को ही सब्जेक्टिव केस कहा जाता है। अब सबसे पहले हम ये जानें कि नोमिनेटिव केस होता क्या है। अ नाउन और प्रोनाउन functions as subject of verb, यानी जो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है वो क्या होता है हमारा नोमिनेटिव केस या सब्जेक्टिव केस होता है। जैसे एग्जांपल, he has gone there। एग्जाम्पल देखें, he has gone there, यानी मैंने क्या कहा है कि a noun और pronoun functions as subject of verb, यानी जो नाउन और प्रोनाउन सब्जेक्ट की तरह कार्य करता है वो हमारा क्या होता है नोमिनेटिव केस होता है या सब्जेक्टिव केस होता है, या उसे हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी ही क्या हुआ नोमिनेटिव केस हुआ, सब्जेक्टिव केस भी हुआ और इसे हम सब्जेक्ट भी कह सकते हैं। यानी डायरेक्ट हम कह सकते हैं कि ऑल सब्जेक्ट्स आर नोन एज नोमिनेटिव एंड सब्जेक्टिव केस, यानी जितने सब्जेक्ट्स हैं उनको हम नोमिनेटिव केस और सब्जेक्टिव केस दोनों कह सकते हैं। यानी इसमें ही नोमिनेटिव केस भी है, सब्जेक्टिव केस भी है और साथ साथ सब्जेक्ट भी है। सेकंड हमारा ऑब्जेक्टिव केस। यानी अ नाउन और प्रोनाउन functions as object of verb, यानी अगर सेंटेंस में नाउन और प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की तरह कार्य करता है, यानी ऑब्जेक्ट की तरह फंक्शन करता है, तो क्या होगा हमारा ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्ट भी कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल, आई नो हिम। आई नो हिम, यानी हिम क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी है और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है। क्या है हमारा ऑब्जेक्टिव केस भी है और साथ साथ ऑब्जेक्ट भी है। यहां पे आई क्या हुआ हमारा सब्जेक्टिव केस हुआ, नोमिनेटिव केस भी हुआ और सब्जेक्ट भी हुआ। अब दोनों में एक बात कॉमन है, यहां पे लिख रहा है सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और यहां पे ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब क्या होता है, ये देखना है। मैंने कहा कि दोनों में एक लाइन कॉमन है, सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी क्या सब्जेक्ट ऑफ
ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब। यानी सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब से क्या समझते हैं आप? इससे पता चलता है कि इन अ सेंटेंस बोथ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट आर फंक्शंस ऑन वर्ब। यानी किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों ही वर्ब पे फंक्शन करता है। जैसे एग्जांपल देखते हैं, सी प्लेड क्रिकेट। एग्जाम्पल मैंने दिया है सी प्लेड क्रिकेट। इसमें सी हमारा क्या है? सब्जेक्ट है, क्रिकेट ऑब्जेक्ट है जैसा कि आप जानते हैं, और प्लेड क्या है? वर्ब है। प्लेड क्या है? हमारा वर्ब है। अब यहां पे देखना है कि कैसे ये पॉसिबल है, हाउ इट इज पॉसिबल कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब, यानी सब किसी सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट दोनों का फंक्शन वर्ब पे होता है। कुछ देर के लिए हम ऑब्जेक्ट को भूल जाते हैं। यानी सी प्लेड यानी वह खेलती थी, यानी यहाँ पे सब्जेक्ट का फंक्शन किस पे हो रहा है? वर्ब पे हो रहा है। यानी यहाँ पे सी का फंक्शन किस पे हो रहा है? प्लेड पे हो रहा है। अब थोड़ी देर के लिए हम सब्जेक्ट को भूल जाते हैं और यहाँ पे क्या है? फिर प्लेड क्रिकेट, यानी वह खेलती थी और क्रिकेट खेलती थी। कहने का मतलब है कि हमारा ऑब्जेक्ट का भी फंक्शन वर्ब पे हो रहा है और सब्जेक्ट का फंक्शन भी वर्ब पे हो रहा है। यानी सी का भी फंक्शन प्लेड पे हो रहा है और क्रिकेट का भी फंक्शन प्लेड पे हो रहा है। इसलिए डेफिनेशन को मैंने डिफाइन किया कि सब्जेक्ट ऑफ वर्ब और ऑब्जेक्ट ऑफ वर्ब एक्चुअल में होता क्या है। इसके बाद हमारा तीसरा जो केस है, पोसेसिव केस। पोसेसिव केस क्या होता है? क्या होता है पोसेसिव केस? ये बहुत ही क्रूशियल टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ना है। पोसेशन इज नॉन एज पोसेसिव केस। यानी पोसेशन इज नॉन एज पोसेसिव केस। पोसेशन मीन्स क्या होता है? पोसेशन मीन्स होता है राइट, इट मीन्स अधिकार। क्या होता है हमारा? अधिकार। पोसेशन मीन्स अधिकार। अब ये पोसेशन आता कहां से है? मैंने डिफाइन किया कि पोसेशन इज नॉन एज पोसेसिव केस। फिर ये पोसेशन आता कहां से, अधिकार आता कहां से है? एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी स्पेलिंग पे ध्यान देंगे आप लोग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में स्पेल करेक्ट में देते रहता है ये। एपोस्ट्रॉफी यानी APOSTROPAC, एपोस्ट्रॉफी। एपोस्ट्रॉफी को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक जो इसके पहले आता है और सेकंड जो इसके बाद में आता है। इसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कौन सा? एक इसके पहले आता है और एक इसके बाद में आता है। फर्स्ट जो एपोस्ट्रॉफी इसके पहले आता है जो एपोस्ट्रॉफी एस के पहले आता है वो वर्ड को क्या बना देता है? सिंगुलर बना देता है। जैसे एग्जाम्पल, राम्स फादर। राम्स फादर यानी राम के पिता। यहां पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग कहां है? एस के पहले किया गया है। हालांकि सब लोग जानते हैं कि राम एक प्रॉपर नाउन है, एक किसी एक व्यक्ति का नाम है, तो ये क्या हुआ? हमारा सिंगुलर हुआ।
सेकंड, जो एपोस्ट्रॉफी बाद में आता है, इसके बाद आता है, वो क्या होता है, हमें वो वर्ड को प्लूरल बना देता है। जो एपोस्ट्रॉफी एस के बाद आता है वो वर्ड को क्या बना देता है, प्लूरल बना देता है। जैसे बॉयज स्कूल, एग्जाम्पल बॉयज स्कूल, यानी बॉयज यहाँ पे क्या है, सबको पता है बॉय का प्लूरल बॉयज, बॉयज यहाँ पे क्या है, हमारा प्लूरल है। और यहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग भी कहाँ किया गया है, इसके बाद किया गया है। एक बात हमेशा याद रखना है कि जो एपोस्ट्रॉफी इसके बाद आता है उसको लगाएं या ना लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ता है। यानी बॉयज स्कूल को हम कुछ इस तरीके से भी लिख सकते हैं, बॉयज स्कूल, यानी दोनों कंडीशन में ये क्या है, सही है। टॉपिक है केस में ही, पोसेसिव केस में, कंपाउंड नाउन। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का मतलब क्या होता है, क्या समझते हैं कंपाउंड, यानी कंपाउंड मीन्स होता है रिलेशन। कंपाउंड मीन्स क्या होता है, रिलेशन, यानी संबंध। किसके साथ, नाउन के साथ। कंपाउंड नाउन, कंपाउंड का अर्थ होता है रिलेशन, यानी संबंध। किसके साथ ये संबंध स्थापित करता है, नाउन के साथ। जैसे देखते हैं, नाउन कंपाउंड कंपाउंड, इसमें भी रिलेशन एपोस्ट्रॉफी के सहायता से ही क्रिएट होगा। लेकिन कहाँ पे एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे रिलेशन को क्रिएट करने के लिए, ये देखते हैं। सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। जैसा कि आप जानते हैं कि टोटल नाउन है, कॉमन नाउन है। सन, डॉटर, ब्रदर, सिस्टर, मदर, फादर। अब इसमें कंपाउंड बनाएंगे और एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम उसी वर्ड में करेंगे जिस वर्ड से हम रिलेशन बनाएंगे, रिलेशन क्रिएट करेंगे। यानी कंपाउंड वर्ड में हम किस चीज का प्रयोग करेंगे, एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग करेंगे। जैसे एग्जांपल देखते हैं, स्टेप, यानी सन, सन के साथ मीनिंग में भी परिवर्तन आ रहा है। स्टेप मीन्स सौतेला होता है, यानी सन मीन्स क्या होता है, बेटा। स्टेप मीन्स सौतेला बेटा। तो यहाँ पे कंपाउंड स्टेप वर्ड से बनाया जा रहा है, यानी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग किस में होगा, स्टेप में होगा। स्टेप यानी स्टेप सन्स, इन लॉ, इन लॉज, यहाँ पे लॉ से बनाया जा रहा है कंपाउंड, यानी एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग लॉ में करेंगे। अब देखें यहां से कि नाउन के साथ ये रिलेशन क्रिएट कर रहा है। तीन रिलेशन यहां पे, सन, स्टेपसन्स, सन इन लॉस, यहाँ पे तीन रिलेशन। ये नाउन है, नाउन के फ्रंट से भी रिलेशन क्रिएट कर रहा है और बिफोर में भी यूज में आकर ये रिलेशन को क्रिएट कर रहा है। तो ये ध्यान रखना है हमेशा कि एपोस्ट्रॉफी का प्रयोग हम उसी वर्ड में करेंगे जिस वर्ड से हम कंपाउंड बना रहे हैं।